हम सभी को पता है कि सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं और ऐसे में पतझड़ का मौसम पहले आता है। इसके बाद सर्दी की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, पतझड़ के मौसम में जितने भी बगीचे में लगे हुए परमानेंट प्लांट्स होते हैं उन सभी की पत्तियां पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। इसी तरीके से करी पत्ते की भी ग्रोथ रुक जाती है और उसकी भी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। करी पत्ते का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट होने के साथ साथ हमारे किचन में कई व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के रूप से लेकर स्वास्थ्यवर्धक चटनी बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और लास्ट दिसंबर है, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने करी पत्ते के पौधे में कि उनकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगी हैं और पत्तियों की डालियां जो हैं वो नीचे की तरफ झुक सी गई हैं। इसके अलावा जो नई पत्तियां आ रही हैं वो बहुत छोटी हैं और वहीं पर ठहर सी गई हैं, यानी कि फ्रेंड्स उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई है। अगर पौधा किसी शेडी एरिया में रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा हरा भरा आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर खुले में रखा है तो निश्चित ही पत्तियां पीली होकर कोहरे और ओस के कारण नीचे गिर रही होंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर पौधे पर कर दिया जाता है तो कड़ाके की ठंड में पौधे की पत्तियां पीली होने से काफ़ी हद तक बच सकती हैं। तो सबसे पहले दिसंबर के महीने में अगर इस पौधे के ऊपर प्रूनिंग कर दी जाती है तो ये पौधा हमारा फरवरी में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। वैसे तो फ्रेंड्स, इस पौधे पर किसी भी समय प्रूनिंग करी जा सकती है, लेकिन जो दिसंबर का महीना होता है वो इसकी प्रूनिंग के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय इस पौधे की लगभग पत्तियां काफ़ी गिर चुकी होती हैं और हम लोगों को ये पता चल जाता है कि किस डाली पर अब ग्रोथ नहीं होनी है, तो उस डाली की प्रूनिंग तुरंत वहाँ से कर दी जाती है। अगर हम लोग इस समय अपने पौधे पर प्रूनिंग कर देते हैं तो फ्रेंड्स, दूसरा फ़ायदा जो हमको प्रूनिंग करने का मिलेगा वो ये होगा कि जो पौधे की जड़ें हैं, जो एनर्जी वो अभी अपने पौधे की नई ग्रोथ पे लगा रही थी, वो एनर्जी उनकी बच जाएगी और उस एनर्जी को वो अपने तने में स्टोर कर लेंगी। और जब वो अपने तने में उसको स्टोर कर लेंगी तो जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो वही एनर्जी पौधे को सुरक्षित रखेगी। और जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, वैसे ही इस पौधे में नई शूट्स उसी एनर्जी की वजह से आने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, पहले बता दें कि मेथी दाने में पाया क्या क्या जाता है। तो मेथी दाने में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इनके छोटे से दानों में विटामिन ए, बी, सी, फाइबर्स, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर के अलावा फॉलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि कड़ाके की ठंड में पौधे को काफ़ी गर्माहट का एहसास कराते हैं और पौधा वो सुरक्षित रहता है जिस भी पौधे पे इसका पाउडर डाला जाता है। फ्रेंड्स, पाउडर फॉर्म में इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और मिट्टी में गर्माहट बनाए रखता है। अगर इसको लिक्विड फॉर्म में हम लोग दे देते हैं तो एक ही बार में पौधे के मिट्टी में चला जाएगा और मिट्टी में नमी बन जाएगी, जिसकी वजह से पूरी तरीके से पौधे को गर्माहट नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सॉलिड फॉर्म में और वो भी पाउडर के फॉर्म में इसको सर्दियों में पौधों में दिया जाता है। इसको देने के लिए आप अपने गमले के में हल्की सी नमी बना लें और जब नमी हल्की हो तो उसी समय आप पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच इस पाउडर को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। ऊपर से फिर पानी नहीं डालना है क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और जैसे जैसे डिकम्पोज होता जाएगा पौधों की जड़ों में गर्माहट जाती जाएगी, जिसकी वजह से पौधा हमारा सुरक्षित रहेगा। इस मेथी दाने के पाउडर को हर 15 दिन के अंतर पर एक बार डालना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और लगभग इसको डिकम्पोज होने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। इस तरीके से अगर हम लोग अपने पौधे पर डालते हैं तो हमारा पौधा हो सकता है कि पूरी सर्दी में पूरी तरीके से पत्तियां पीली होकर इसकी नीचे ना गिरें। और फ्रेंड, लास्ट में इस पौधे को सर्दी में बहुत कम पानी देना होता है। जब इस पौधे के मिट्टी की एक लेयर ऊपर की सूखी होती है तभी पानी इसमें डालना होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा
और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।